कहते हैं भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक रहस्य है। हर कोना, हर घाटी, हर पत्थर कुछ न कुछ कहानी कहता है। कुछ कहानियां हमें सुनाई जाती हैं और कुछ रह जाती हैं अंधेरे में चुपचाप दबी हुई। आज मैं आपको लेकर चलूंगा ऐसे ही 10 रहस्यमयी जगहों की ओर जिन्हें सरकार भी खुलकर बताने से बचती है। कहीं डर है तो कहीं रहस्य के पर्दे के पीछे कुछ और। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अंडमान के गहरे नीले समुद्र में एक टापू है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहां एक जनजाति रहती है, सेंटिनलीज। ना वो आपकी भाषा समझते हैं, ना आपको पास आने देते हैं। वो तीर कमान से लैस रहते हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपनी जमीन पर पैर नहीं रखने देते। 2018 में एक विदेशी मिशनरी जॉन एलन चाओ छिपकर वहां पहुंचा था और सेंटिनलीज ने उसे वहीं मार डाला। सरकार ने अब वहां जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। पर सवाल यह है, क्या सरकार सच में उनकी रक्षा कर रही है या कोई बड़ा रहस्य उनसे छिपाया जा रहा है? नंबर 2, हिमालय के बर्फीले पहाड़ों के बीच एक ऐसा शहर कहा जाता है जिसे आप चाहकर भी नहीं देख सकते। ज्ञानगंज, एक आध्यात्मिक शहर जहां कहा जाता है कि सिर्फ आत्मज्ञान प्राप्त लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। यह शहर भौतिक रूप से इस धरती पर नहीं है बल्कि एक उच्च आयाम में स्थित है। बौद्ध ग्रंथों और तिब्बती लामा कहानियों में इसका जिक्र मिलता है। यहां के लोग अमर हैं और दुनिया के सारे रहस्य जानते हैं। नासा ने भी इस क्षेत्र की उपग्रह से जांच की पर कुछ नहीं मिला। पर ध्यान में बैठे कई योगियों ने ज्ञानगंज का अनुभव किया है। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या सच्चाई हमारे समझ से परे है? नंबर 3, उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों में एक झील है, रूपकुंड। देखने में सुंदर पर अंदर छिपा है हजारों साल पुराना डरावना सच। जब बर्फ पिघलती है तो झील में इंसानों की हड्डियां नजर आने लगती हैं। कहा जाता है ये 9वीं सदी के तीर्थयात्री थे जो एक रहस्यमयी ओलों की बारिश में मारे गए। पर डीएनए टेस्ट से पता चला उनमें से कुछ लोग दक्षिण भारत से थे और कुछ ईरान से। सवाल यह है, ये अलग अलग जगहों के लोग सैकड़ों साल पहले एक ही जगह क्या कर रहे थे? क्या कोई प्राचीन बलिदान हुआ था या कोई और शक्ति यहां काम कर रही थी? नंबर 4, राजस्थान के अलवर जिले में बसा है भानगढ़ का किला। दिन में तो यह जगह एक आम ऐतिहासिक स्थल की तरह लगती है, पर जैसे ही सूरज डूबता है यह किला डर और रहस्य का अड्डा बन जाता है। ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहां एक बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लोक कथाओं के अनुसार यहां एक तांत्रिक ने रानी रत्नावती पर वशीकरण करने की कोशिश की थी। रानी ने उसे मारा और मरते समय उस तांत्रिक ने पूरे किले को शाप दे दिया। आज भी लोग कहते हैं रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चल रहा हो, किसी के रोने की आवाज, पर वहां कोई नहीं होता। क्या यह सच है या सिर्फ कहानियां? कभी खुद जाकर देखिए। नंबर 5, असम का छोटा सा गांव जाटिंगा। हर साल सितंबर की एक रात आती है और उस रात एक अजीब घटना होती है। सैकड़ों पक्षी आसमान से गिरते हैं और मर जाते हैं। ना कोई शिकार, ना बीमारी, बस रहस्यमयी मौत। वैज्ञानिकों ने कोशिश की। कुछ ने कहा कि तेज लाइट और कुहासे के कारण होता है, पर सवाल वही, हर साल वही रात, वही मौत। क्या कोई अदृश्य शक्ति है जो इन्हें बुला रही है या ये कोई प्राचीन प्रकृति का रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है? नंबर 6, केरल के कोडिन्ही गांव में एक अद्भुत बात देखने को मिलती है। यहां हर दूसरे घर में जुड़वां बच्चे हैं। एक ही गांव में 400 से ज्यादा जुड़वां जोड़े। यह ना तो अनुवांशिक है और न ही कोई दवाइयों का असर। डॉक्टर कहते हैं शायद यहां के पानी या मिट्टी में कुछ है, पर कोई पुख्ता कारण नहीं मिला। गांव वाले इसे दैवीय आशीर्वाद मानते हैं। क्या विज्ञान इसे कभी समझ पाएगा? नंबर 7, कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में एक पेड़ है जिसे दूर से देखें तो लगता है ये पूरा जंगल है, पर असल में यह सिर्फ एक ही बरगद का पेड़ है।
इसका मुख्य तना 1925 में तूफान में गिर गया था, लेकिन उसकी जड़ें अब इतने फैल चुकी हैं कि वो खुद पेड़ जैसी बन गई है। 3300 से ज्यादा जड़ें और हर एक पेड़ जैसी। आज भी यह पेड़ जीवित है, बिना किसी मुख्य तने के। यह प्रकृति का चमत्कार है या कोई छिपी हुई जीव विज्ञान की शक्ति। नंबर 8। मणिपुर की लोकतक झील में लोग पानी पर रहते हैं। यहां फुमदी नाम की तैरती जमीन होती है, जिस पर घर, खेती और यहां तक कि मंदिर भी बने होते हैं। ये टुकड़े धीरे धीरे झील में तैरते रहते हैं, जैसे जीवन भी पानी के साथ बह रहा हो। कई लोग कहते हैं ये झील और उसके अंदर की फुमदी जीवित है, जैसे वो इंसानों की तरह सोचते और हरकत करते हैं। ये विज्ञान है या प्रकृति का कोई पुराना रहस्य? नंबर 9। जोधपुर के पास बसा था कुलधरा। कभी एक समृद्ध गांव था, हंसते खेलते लोग। पर एक रात पूरा गांव खाली हो गया। कहा जाता है दीवान को गांव की लड़की पसंद थी। गांव वालों ने विरोध किया और रातों रात 83 गांवों ने पलायन कर लिया। जाते जाते शाप दे गए, यहां कोई नहीं बस पाएगा। आज भी वहां वीरानी है और अजीब सी सरसराहट की आवाजें आती हैं। क्या सच में वो श्राप आज भी वहां जिंदा है? तो दोस्तों, भारत के ये 10 रहस्यमय स्थल हमें बताते हैं कि हमारे देश में सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि आज भी ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें पूरी दुनिया नहीं जानती। इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे रहस्यमय लगी? नीचे कमेंट करें, हम जवाब जरूर पढ़ते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और SA फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।